ओके सो गाइज अभी तक के हम लोगों ने मॉड्यूल 5 के अंदर इस मॉड्यूल 5 के अंदर क्या क्या पढ़ चुका है एक बार हम लोग पूरा आज क्या करने वाले हैं, रिकॉल करने वाले हैं, पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो मॉड्यूल 5 जो कि डील करता है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर हम लोग क्या सीखते हैं, जिसके अंदर हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाना सीखते हैं। उसके अलावा हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं और इसके अलावा हम लोग ट्रेंड एनालिसिस सीखते हैं। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर हमको 3 टाइप के एनालिसिस करने हैं। एक तो कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है, एक तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है और तीसरा ट्रेंड एनालिसिस बनाना है, राइट। तो अब ये बनता कैसे है, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस कर रखा है। आज की इस क्लास में हम लोग तीनों भी कॉन्सेप्ट्स के एक एक क्वेश्चंस को गो थ्रू करने वाले हैं। जिन्होंने प्रीवियस अगर क्लासेस अभी तक ये नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो लोग प्रीवियस क्लासेस को देखें, देन उसके बाद ये रिवीजन क्लास को देखें, राइट। ओके चलिए, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते समय हमको 2 स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमको 2 कौन कौन से स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, एक तो कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और दूसरा कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस, या इसी को आप इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हो। तो हमेशा याद रखना, कॉमन साइज में बैलेंस शीट में हम कुछ बेस अज्यूम करते हैं, हमारा बेस कॉमन रहेगा। और बेस क्या रहेगा हमारा, या तो हमारी टोटल एसेट्स को हम बेस मानेंगे या फिर किसको मानेंगे, टोटल लाइबिलिटी को। वेरी गुड, किसको, टोटल लाइबिलिटी को। और जब बात आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम हमेशा बेस किसको मानेंगे, यस प्लीज, किसको मानेंगे बेस, नेट सेल को। किसको बेस मानेंगे हम लोग, सेल्स को हम लोग बेस मानेंगे, नेट सेल या फिर टोटल सेल को हम लोग क्या मानेंगे, अपना बेस मानेंगे। अच्छा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होता है, जब अगर हम बात करें कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में हम लोग देखते हैं भाई एब्सोल्यूट कितना चेंज आया है। हम लोग क्या निकालते हैं कंपैरेटिव के अंदर, लास्ट ईयर हमारा फिगर कितना था, करंट ईयर हमारा फिगर कितना है, लास्ट ईयर से हमारा करंट ईयर में फिगर कितना चेंज हुआ है। जितना चेंज हुआ है हम उसका परसेंटेज निकालते हैं, जितना चेंज हुआ उसका हम क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। एंड दो ट्रेंड एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल ईयर्स का आपको डाटा दिया जाएगा और आपको किसी एक ईयर को बेस ईयर मानना है और बेस ईयर की जितनी भी अमाउंट होंगी उसको आप 100% अज्यूम करोगे। बेस ईयर के अमाउंट को क्या अज्यूम करोगे, हमेशा 100%। और फिर जितने भी कमिंग ईयर्स के आपके अमाउंट्स होंगे, जो भी आपको प्रेजेंट ईयर का डाटा दिया होगा, उन प्रेजेंट ईयर में आप लोगों को परसेंटेज में निकालते जाना है डाटा। मतलब उस साल का अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर का अमाउंट इंटू 100, उस साल का अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर का अमाउंट इंटू 100, उस साल का अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर का अमाउंट इंटू 100। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड बनाते हुए चलना है, राइट। तो ये 3 टॉपिक हमने इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर कवर कर रखा है। और अगर हम आगे बात करें एक एक एग्जाम्पल, तीनों भी मॉड्यूल के अगर हम देखें, तीनों भी टाइप के अगर हम देखें, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ये रहा। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है द बैलेंस शीट ऑफ SBL बैंकिंग एंड KBL बैंकिंग, 2 अलग अलग कंपनी का डाटा दिया है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, 2 अलग अलग कंपनी का डाटा दिया हुआ है और आपको क्या बनाने बोला है, आपको बनाने बोला है सबसे नीचे कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना है गाइस हमको यहाँ पर, कॉमन साइज बैलेंस शीट। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 का हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सो आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग देना पड़ेगा, जिस भी कंपनी की बुक में बना रहे हो उस कंपनी का नाम। तो जैसे यहाँ हम ये स्टेटमेंट या एनालिसिस किसकी बुक में करने वाले हैं, तो इन द बुक्स ऑफ, हम इन द बुक्स ऑफ SBL एंड KBL, दोनों किस लिए चेक करने वाले हैं हम लोग, बैंकिंग, SBL एंड KBL बैंकिंग। कौन से ड्यूरेशन के लिए करने वाले हैं, तो हमारे पास जो बैलेंस शीट है इन द बुक्स ऑफ SBL एंड KBL बैंकिंग, हम क्या बनाने वाले हैं, तो हम लोग बनाने वाले हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। हम क्या बनाने वाले हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट। और ये कौन सी डेट के लिए बनने वाला है, तो एज ऑन 31 मार्च 2019। सर अब ये कहाँ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च 2019, राइट। ओके, सबसे पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर का रहेगा, जैसा कि क्वेश्चन में एज इट इज आपको
गिवन है। फिर उसके बाद एक कॉलम रहेगा आपका एसबीएल का, एसबीएल बैंकिंग का, और उसके अलावा एक कॉलम रहेगा आपका केबीएल का, या चलो एसबीएल के बाद में इसका परसेंटेज निकाल लूंगा, एक मुझे जो कॉमन साइज परसेंटेज निकालना रहता है परसेंटेज निकाल देंगे। और उसी तरीके से केबीएल का भी डाटा दिया है तो केबीएल की अमाउंट लिख लूंगा और उसका जो भी परसेंटेज निकलेगा हम वो परसेंटेज नोट डाउन कर लेंगे, राइट। हम क्या कर लेंगे, वो परसेंटेज नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने दिया हुआ है इक्विटीज, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के सामने क्या दिया हुआ है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, मतलब आपको लाइबिलिटी साइड के हेड्स की जानकारी दे रखी है, राइट। क्या कर रखी है, आपको लाइबिलिटी साइड की जानकारी दे रखी है। तो सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये हमारी क्या हो गई मेन हेडिंग, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये हमारी क्या हो गई मेन हेडिंग। इसमें सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर्स फंड में आप लोगों को सबसे पहले क्या लेना है, शेयर कैपिटल। तो हम इसमें सबसे पहले क्या ले लेंगे, शेयर कैपिटल। ओके, शेयर कैपिटल के अंदर भी आपको उन्होंने सब हेड बनाकर दे दिया है। जैसा क्वेश्चन में एज इट इज इसको क्या कर रहा हूं, एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, राइट। तो सबसे पहले आपके पास आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसकी अमाउंट एसबीएल में है 1.5 लाख, जबकि केबीएल में है 4 लाख। चलिए जी, मैंने दोनों कंपनीज के लिए अमाउंट नोट डाउन कर लिया। फिर उसके बाद हमारे पास है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसको भी शॉर्ट में लिख देता हूँ पीएससी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंड तो इसकी अमाउंट कितनी है आपके पास, 1,20,000 और 1,60,000, 1,20,000 एंड 1,60,000। उसके अलावा नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। तो चलिए रिजर्व एंड सरप्लस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिया हुआ है कितना, 14,000 और 18,000, तो यहाँ 14,000 आ जाएगा एंड यहाँ 18,000 आ जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन छाप रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हम लोग। उसके बाद अगला है आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या है आपके पास, नॉन करंट लाइबिलिटीज, राइट। ओके, इसी को हम लोग क्या भी बोलते हैं, इसी को हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, लॉन्ग टर्म लोन्स इसको बोलते हैं, राइट। चलिए, तो ये ऐसी लाइबिलिटीज होती है जो हमारे लंबे समय तक हमको पे करना रहता है, मतलब आराम से इत्मीनान से हौले हौले हम लोग पेमेंट करेंगे। चलिए, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर कितना है, 1,15,000, सिंपल भाषा में बोलूँ तो 1.25 लाख, ठीक है। अच्छा, 1.25 लाख भी नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, वो 1,25,000 होता तो 1.25 लाख बोलते। तो 1,15,000, 1,15,000 और केबीएल के लिए 1,30,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। फिर क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज के बाद अगला क्या है आपके पास, करंट लाइबिलिटीज। अगला हेड कौन सा आपके पास, करंट लाइबिलिटीज। एंड तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर आप लोगों ने क्या क्या लेना है, ट्रेड पेएबल, उसके अलावा ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स, उसके अलावा बिल्स पेएबल, ट्रेड पेएबल्स, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, उसके अलावा अदर करंट लाइबिलिटीज। ओके, मैं बाकियों की बस एक लास्ट हेड और है, अदर करंट लाइबिलिटीज हो गया, और उसके अलावा लास्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चलिए, अमाउंट भी लिख दूं इन सब की, कहां तक हो गई थी, 1,15,000 तक हो गया था। ट्रेड पेएबल 2,000 एंड डैश, ये 2,000 और इधर डैश। फिर उसके बाद है 12,000 और 4,000, 12,000 एंड 4,000। फिर उसके बाद है आपके पास 15,000 एंड 6,000, 15,000 एंड 15,000 एंड
6,000 और उसके अलावा लास्ट है आपके पास 10,000 एंड 90,000। चलिए, तो आपने ये क्या किया, केबीएल और एसबीएल की जो लाइबिलिटी साइड के आइटम्स थे वो आपने ले लिया। इन सब की टोटल मारेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल लाइबिलिटीज। तो इसकी टोटल लाइबिलिटीज आ जाती है 4,38,000, जबकि इसकी टोटल आती है 8,08,000, राइट, 8,08,000। सो अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा सारे लोग, आपको इसको कॉमन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये तो आपने क्वेश्चन छापा अभी लाइबिलिटी साइड से, इसमें भी देखिए सॉल्यूशन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, सॉल्यूशन अब स्टार्ट करना है आपने। ठीक है, क्या करना है आपने, ये जो टोटल आपके पास लाइबिलिटीज है इसको आपने अपना कॉमन बेस मानना है। ये जो टोटल दिया है ना, इस टोटल को क्या करना है, अपना कॉमन बेस मानना है और इसके हिसाब से फिर बाकी परसेंटेज निकालना है। सर जरा करके दिखाइए, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 4,38,000 इंटू 100, कितना परसेंट आ जाएगा ये आपका, कितना परसेंट आ जाएगा आपका, ये आ जाना चाहिए आपका। टोटल आपके पास लाइबिलिटीज कितनी है, 4,38,000, तो 34.25%, 34.25%, राइट। अच्छा, उसके अलावा 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4,38,000 इंटू 100, तो 27.40%, 27.40% राउंड फिगर। फिर उसके बाद 14,000 डिवाइडेड बाय 4,38,000, तो राउंड फिगर आ जाएगा 3.20%, 3.20%। उसी तरीके से बाकियों का भी निकालो, 1,15,000 डिवाइडेड बाय 4,38,000, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26.26%, 26.26% आ रहा है, यस। उसके अलावा 2,000 डिवाइडेड बाई 4,38,000, तो 0.46%। फिर 12,000 के केस में आ जाएगा 2.74%। होप आपको तरीका समझ में आ चुका है। 12,000 डिवाइडेड बाई 4,38,000 इंटू 100, 15,000 डिवाइडेड बाई 4,38,000 इंटू 100, 3.42%। फिर उसके अलावा 10,000 डिवाइडेड बाय, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2.28%। ऑन द सिमिलर नोट्स आपको केबीएल के लिए भी करना है। टोटल 8,08,000 है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 8,08,000 इंटू 100, तो कितना परसेंटेज आ जाता है इसका, 49.50%, 49.50%। ओके, उसके अलावा अगला नेक्स्ट 19.80%, यस। फिर उसके बाद 2.227, राउंड फिगर मैंने 223 कर दिया। आफ्टर दैट 16.09%, कितना रहा है, 16.08 है, उसको राउंड फिगर 09% कर देते हैं। फिर उसके बाद 16 पॉइंट के बाद ये 6,000 डिवाइडेड बाय क्या चीज, 0.49%। ये 6,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर 0.49, 4,000 डिवाइडेड बाय 8,08,000 इंटू 100, तो ये आता आपका 0.49%। और 6,000 डिवाइडेड बाय 8,08,000 इंटू 100, तो ये आ जाता है 0.74%। सो ये आप लोगों ने क्या बनाया, कॉमन साइज स्टेटमेंट। जब आप टोटल मारने जाओगे तो इसकी आपको टोटल 100% मिलेंगे, इसकी भी टोटल कितनी मिलेंगे, 100%। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन साइज बैलेंस शीट।
तो आपको कुछ इस तरीके से क्या बनाना होता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना होता है। एंड इसकी टोटल हमेशा याद रखना 100% ही आएंगी, या कुछ पॉइंट का हो सकता है डेसिमल्स की वजह से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस आ सकता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन साइज बैलेंस शीट्स। ठीक है, कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस आपको और दिए हुए जहां आप लोगों को कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो अगेन एग्जाम्पल नंबर 3 में भी कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर क्वेश्चंस नहीं पूछा है, नॉर्मल तरीका है उसको सॉल्व करने का क्वेश्चन नंबर 3 को, एज वेल एज 4 क्वेश्चन नंबर 4, 5, ये सब नॉर्मल तरीके है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये सब तरीके सेम है, बस यहां से आपका कंपैरेटिव चालू हो जाएगा। सर कहां से? क्वेश्चन नंबर 12 से, क्वेश्चन नंबर 12 से क्या चालू हो जाएगा आपका? कंपैरेटिव ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 से कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, राइट। रिसेंटली सीख कर आया हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट देखा होगा तो वहां आप लोगों ने कंपैरेटिव, सर करना क्या होगा कंपैरेटिव में? तो कंपैरेटिव में हमको एक तो पर्टिकुलर का कॉलम लगेगा। ठीक है, किस चीज का कॉलम लगेगा? एक पर्टिकुलर का कॉलम लगेगा। सर पर्टिकुलर के अलावा और क्या लगेगा वो बताओ? तो पर्टिकुलर के अलावा आपको ये जो 2 अमाउंट दिए रहेंगे, ये 2 अमाउंट का कॉलम लगेगा। एक इसमें से बेस ईयर रहेगा, तो एक कौन सा ईयर रहेगा? करंट ईयर। राइट, एक रहेगा बेस ईयर, एक रहेगा करंट ईयर। और आपको परसेंटेज भी बताना है कि बेस ईयर में कितने परसेंट का चेंज हुआ है। ठीक है, कितने परसेंट का चेंज हुआ है, आपको परसेंटेज चेंजेस भी बताना है, राइट। अच्छा, तो ये आप लोगों को मेंटेन करना होगा। ठीक है, ये आप लोगों को बनाना है। बेस ईयर और करंट ईयर अमाउंट के टर्म्स में इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास क्या होती है? अवेलेबल होती है। और परसेंटेज चेंज आपको निकालना है। ये कैसे निकलता? तो ये निकलता है करंट ईयर में से बेस ईयर को हम क्या कर देंगे? माइनस। करंट ईयर में से क्या कर देंगे? बेस ईयर को माइनस कर देंगे, तो चेंजेस पता चल जाएंगे, डिफरेंस पता चल जाएगा। और एक बार जब डिफरेंस पता चल गया हमको, तो बस उसका परसेंटेज निकालना है। जो भी डिफरेंस अमाउंट आई थी, ठीक है, जो भी डिफरेंस अमाउंट आई थी डिवाइडेड बाय बेस। और बेस क्या रहेगा हमेशा इसमें? बेस रहेगा आपका प्रीवियस, यानी कि बेस ईयर में जो अमाउंट दी है वो आपका क्या रहेगा? बेस रहेगा। यानी कि यहां पर आपने बेस किसको मान के चलना है? जो भी आपको प्रीवियस ईयर का डेटा दिया हुआ है वो आपके लिए क्या रहेगा? बेस अमाउंट रहेगा, राइट। क्या रहेगा वो? बेस अमाउंट रहेगा। सो आप लोगों को एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा था। एक क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन भी हम क्या कर लेते हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन की, एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12। अब हमारे पास 2017 का भी डाटा है, 2018 का भी डाटा है। ठीक है, हमारे पास पिछले 2 सालों का क्या है, उनका डाटा अवेलेबल है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसमें से जो ओल्ड ईयर है इसको बेस ईयर मानना, और जो रिसेंट की डेट दी है वो करंट ईयर मानने का। और आपको इसके बाद 2 कॉलम मेंटेन करना है। एक एब्सोल्यूट चेंज वाला कॉलम मेंटेन करना है, और दूसरा एक तो एब्सोल्यूट चेंज वाला क्या होगा? एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा? फाइंड होगा। सर जैसे ही खाता करके बताओ ना, एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है? 2.5 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2.5 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1.5 लाख। ठीक है, अच्छा सर काय में से काय को माइनस करना है? बेस ईयर से करंट को माइनस करना है या करंट से बेस को करना है? तो ऑब्वियस है करंट से बेस को माइनस करना होगा। ठीक है, करंट ईयर की जो भी हमारे पास
इंफॉर्मेशन है, यहाँ से बेस ईयर की इंफॉर्मेशन को माइनस कर देंगे तो हमको एब्सोल्यूट चेंज पता चल जाएगा। और एक बार हमको अगर एब्सोल्यूट चेंज मिल गया तो बस परसेंटेज ही निकालना है अपने को। क्या निकालना है फिर अपने को? परसेंटेज निकालना है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल फुल फ्लैश लिया जाए और कंपैरेटिव स्टेटमेंट को भी खत्म किया जाए। चलिए तो फिर करते हैं शुरुआत। हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 12 की, जहां पर हम लोगों को क्या बनाना सीखना है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, दो अलग अलग पीरियड का हम कंपैरिजन सीख रहे हैं। वैसे हम दो कंपनीज का भी कंपैरिजन कर सकते थे। अगेन एक काम करूँ, ये आप लोगों के पास यहाँ जगह के यस जगह है, ये सेम क्वेश्चन ही आपको सॉल्यूशन में बनाना पड़ता है, ये सेम आपका सॉल्यूशन में आता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर आप लोगों का मैं कॉलम एक्सटेंड कर देता हूँ। हमको सेम ऐसा ही बनाना है, बस 2 कॉलम हमको एडिशनल लगेंगे, तो मैंने वो 2 कॉलम यहीं पर बढ़ा दिया। ठीक है, सबसे पहला कॉलम हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर किसका? 12 का। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर ये आपका बेस ईयर है और ये आपका करंट ईयर है। उसके बाद आपको क्या निकालना है? आप लोगों को एब्सोल्यूट चेंज और उसके बाद परसेंटेज ऑफ चेंज। एक तो एब्सोल्यूट चेंज और उसके बाद परसेंटेज ऑफ चेंज। अब कैसे निकलेगा? ध्यान से, ये एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर या फिर लास्ट ईयर। करंट ईयर में से आप क्या करो? प्रीवियस ईयर का डाटा माइनस करो, तो आपको एब्सोल्यूट चेंज पता चल जाएगा। जैसे कि 4 लाख माइनस 2.5 लाख कितना बचता है? 1.5 लाख। 2 लाख माइनस 1,25,000 कितना बचता है? ओके, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स पहले 3.5 लाख, अब 2.5 लाख, तो आपकी बोरोविंग्स क्या हो रही है? कम हो रही है, तो एब्सोल्यूट चेंज यहां पर नेगेटिव टर्म्स में आया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास करंट लाइबिलिटी भी दी हुई है 50,000 और इधर कितना दिया? 2,75,000, तो माइनस में आएगा यहां पर भी। ठीक है, कितना आ जाएगा यहां पर? और ये माइनस में नहीं था, ये 1 लाख है। 3.5 लाख में से 2.5 लाख जाएंगे तो कितना आएगा यहां पर? 1 लाख आना चाहिए। 1 मिनट बस इसको करेक्ट कर लूं यहां से। 3.5 माइनस 2.5 अगर करते हैं तो कितना आ जाता है? 1 लाख आ जाता है। एंड 50,000 माइनस 2,75,000 करेंगे तो माइनस में डाटा जाएगा। कितना? माइनस 2 लाख माइनस 2,25,000। और उसी तरीके से टोटालिटी की बात करूं तो 9 से 10 हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ है 1 लाख से। अब जिस तरीके से आपने ये एब्सोल्यूट चेंज निकाला, आगे भी इसी तरीके से निकालना है असेट्स के लिए। 7 लाख माइनस 5 लाख 2 लाख, 50,000 माइनस 20,000 30,000, 2 लाख माइनस 3 लाख तो माइनस 1 लाख, और उसके बाद 20,000 माइनस 50,000 मतलब कि माइनस 30,000, और फिर लास्ट 30,000 माइनस 30,000, हिसाब 0। चलिए, अब ये आपने एब्सोल्यूट चेंज तो निकाल लिया, अब इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये जो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय, हमारे लिए तो बेस ईयर का अमाउंट यही है। ठीक है, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख इंटू 100, कितना परसेंट आ गया? 60%। ये आपको परसेंटेज एब्सोल्यूट टर्म्स में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? एब्सोल्यूट टर्म्स, राइट? किसका? ओके, फिर उसके बाद आपके पास और भी डाटा दिया है, लाइक 75,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000 इंटू 100। ओके, तो आप लोगों ने एब्सोल्यूट पहले चेंजेस सभी ने निकाल लिया, यस और नो? ओके गुड। आगे
परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? तो ये जो आपका एब्सोल्यूट चेंज आया वो डिवाइडेड बाय जो भी बेस ईयर की अमाउंट थी वो इनटू 100। सो बाकियों का भी जब क्विकली परसेंटेज देख ले। 75,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000 इंटू 100, तो इसका भी 60% आ जाएगा। फिर 1 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा? 40%, 40%। फिर 2,25,000 डिवाइडेड बाय 2,75,000, तो माइनस में आंसर आना चाहिए क्योंकि ये डाटा माइनस में था, तो माइनस में 81.82%, 81.81%। इसी तरीके से बाकियों का भी निकाल कर देख लो। 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, 40%। फिर 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, मतलब कि 150%। एंड 1 लाख डिवाइडेड बाय इसका आता है आपका 33.33%, राइट। और लास्ट आपका 30,000 नेगेटिव में ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 60, तो -60%। ओके। और अदर करंट के अंदर क्या आ जाएगा आपका? एक आपका जो अदर करंट असेट्स है, तो अब आपके पास बेस जो है यहां पर एब्सोल्यूट चेंज 0 था, ठीक है। और एब्सोल्यूट चेंज अगर 0 है तो परसेंटेज भी क्या आएगा? 0। और 0 को अकाउंट में शो करो या ना करो एक ही बात है, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या बनाना था? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने प्रिपेयर करना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 13, 14 ये थोड़े सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। 15, 16, ठीक है। यहां तक कि तो आप लोग एज एन होमवर्क कर सकते हो, राइट। कैसे कर सकते हो? एज एन होमवर्क कर सकते हैं। चलिए, सो गाइस अब बात कर लेते हैं हम लोग लास्ट एक ट्रेंड एनालिसिस के भी, ठीक है। तो एक सैंपलिंग का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, किसके लिए? आप लोगों के लिए, ट्रेंड एनालिसिस का। तो ट्रेंड एनालिसिस में आप लोगों को क्या है? मल्टीपल ईयर्स का डाटा दिया रहेगा। आपको इन डाटा को काय में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। जैसे 4 साल है, 1 2 3 4, तो इधर परसेंटेज का भी कितने कॉलम बन जाएंगे? 4, 1 2 3 4। जिसमें से 2013 जो है ये आपका कौन सा ईयर है? बेस ईयर। तो इसके सारे पर जो फिगर्स है खुद में कितने परसेंट है? 100, 100, 100, उसके अलावा 100, उसके अलावा ओके। तो 2013 के सारे फिगर्स को आपने एज अ क्या बेस मान लिया? 100%। नाउ अब आपको क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। जैसे 2 लाख से 190 हो गया, तो अब इसका परसेंट कैसे निकलेगा? 1,90,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, कितना परसेंट आता? 95%। उसी तरीके से 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, अब कितना आ गया? 120%। एंड 2 लाख 1,17,800 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, ठीक है। कितना आ रहा है? 98.16%, 98.16%। अच्छा,
पहले 2014 को पूरा खत्म कर दो, फिर 2015 पे जाएंगे, और जब वो खत्म होगा तो फिर 2016 पे जाएंगे, राइट। अभी 2000 क्या चल रहा है, 14, तो ये वाला भी अमाउंट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट 72,200 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 90.25%, राइट, सही है, ओके। उसके अलावा कितना है इसका, 90.25%, 25 ही है, यस, 90.25%, ओके। उसके अलावा 19,400 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, कितना परसेंट आ रहा है, 97%। इसी तरीके से ऑन द सिमिलर नोट्स आपको 2015 और 2016 के लिए भी निकालना है। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, 120%। वैसे ही अगला 1,39,200 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100, जो भी परसेंटेज आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या परसेंटेज आ जाएगा 2015 के इसमें, 120%, 116%, 116 के अलावा 126%, 110%, राइट। उसी तरीके से 2016 का भी डाटा निकलेगा आपका, ठीक है। तो 2016 में आपके पास सेल कितना था, 2,60,000, जबकि डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, मतलब कितना परसेंट आ गया ये, 130%। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को 1,45,600 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, 121.33%। फिर उसके बाद 1,14,400 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100, 143%, 143%, एंड द लास्ट 120%। लो जी, क्या भी बन गया आपका, ट्रेंड एनालिसिस। क्या बन गया, ट्रेंड एनालिसिस, राइट। अच्छा, ये 21, 22, 23 ये ट्रेंड एनालिसिस के क्वेश्चन है। देन उसके बाद ये भी आपके कुछ ट्रेंड एनालिसिस एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस है। अब बच्चे एक आखिरी क्वेश्चन में फंस सकते हैं, जिनको बिल्कुल भी लॉजिकल ज़्यादा सोचना पसंद नहीं है, वो लोग एक टाइप के क्वेश्चन में फंस सकते हैं। सर किस टाइप के, जैसे कि अगर क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं पर वर्ड्स में प्रॉब्लम दे दिया जाए, जैसे एक एग्जांपल के लिए ये एग्जांपल लेते हैं, क्या बनाना है, बनाना तो कॉमन साइज स्टेटमेंट है, लेकिन पहले इस डेटा को आपको एक कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपके पास ये एक रॉ तरीके से डाटा दिया है, इसको आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट, राइट। इसमें सबसे पहले आपका हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसी को हम लोग क्या भी बोलते हैं, सेल, ठीक है। 12,50,000 एंड इधर 10 लाख। अदर इनकम इधर 1,62,500, इधर 1,25,000। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, एम्प्लॉय को इस बार ज्यादा दिए, और उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस 1,50,000, और ये मार्जिन निकाल दिया था कि 15 एंड 10% का क्या है उनका मार्जिन है, प्रॉफिट एंड लॉस काटने के बाद का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इतना % है, राइट। तो आप लोगों को कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों को बस अब यहाँ पर क्या करना है, अब आप लोगों को यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करना है, राइट। क्या कैलकुलेट करना है गाइस, यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, इनफ। और बस आखिरी में ये 15% का क्या और ये 10% का क्या, तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से जितना टैक्स का अमाउंट आएगा, ठीक है, उतना
माइनस कर देंगे, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। सो गाइस, मैंने आपको हिंट देने की कोशिश किया हूँ कि किस तरीके से आपको मॉड्यूल 5 प्रिपेयर करने चाहिए। तो अभी तक के हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स में इसके, ये आज हमारा 6th डे था इसके क्लास को रिकॉर्ड करने का, तो छोटे छोटे पार्ट्स में हमने क्लिप्स बना रखा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से पूरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर से क्या भी कर सकते हैं, अपने स्टडीज़ को ऑनगोइंग रख सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग करेंगे यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट्स, कन्फ्यूजन्स या कोई भी क्वेरीज होती है तो आप लोग कमेंट में अपने क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस या फिर अपने क्वेरीज को कोट कर सकते हैं।